हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन से नहीं है। प्रश्न 1 का जवाब करना है कि रीतकालीन कवि इनमें से कौन से नहीं है। बख्शी हंसराज, दलपत राय, गुरु गोविंद सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी जो है राम नरेश त्रिपाठी जो है आपके द्विवेदी युगीन कवि हैं। कौन से द्विवेदी युगीन कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडोरमेंट का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा। प्रश्न 2 का जवाब करना है कि इंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा। 102 प्रश्न आपके इस प्रकार के आपके पूछे जाने लगे हैं। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विज्ञापन जो है इसका हिंदी अनुवाद होता है। संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो कौन सा होगा। तो अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट होता है इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अधिसूचना को जो है इसका नोटिफिकेशन को कहते हैं। नोटिफिकेशन को कहते हैं। ऑर्डर माने इसका जो होता है आदेश होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न 3 का जवाब करना है। जाजिमा है, सुराग है, तलाश है, बीमार है। तो कौन सा जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बीमार शब्द जो है आपका फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का है। बाकी तीनों जो आपके हैं ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पगड़ी कैसा शब्द है। प्रश्न 4 का जवाब करना है। पगड़ी कैसा शब्द है। विदेशज है, देशज है, अरबी है, उर्दू है। प्रश्न 4 का जवाब करना है। तो पगड़ी जो है आपका देशज शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द का चयन करना है। स्थान है, अतीत है, अजीर है, आलस है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आलस जो है आपका तद्भव शब्द होता है। इसका जो तत्सम होता है वो आलस्य होता है। इसका तत्सम जो है आपका आलस्य होता है। अतिथि जो होता है इसका अतिथि होता है। अतिथि होता है इसका जो तद्भव होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखी गई रचना है। शेख नबी, कृष्णा सोबती, यशपाल, उस्मान। प्रश्न 6 का जवाब करना है। जिंदगी नामा जो है आपके कृष्णा सोबती जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये जो शेख नबी है इनकी भी 1-2 इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। कौन सी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं ये आपकी परीक्षा में हर बार रिपीट होने वाली हैं। तो ये आपकी जो शेख नबी जो है इनकी रचना कौन सी है। तो ज्ञान दीपक जो होती है ये इनकी रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुई है। यशपाल की कौन सी रचना है। तो यशपाल की जो कौन सी रचना है इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो झूठा सच जो है इनकी जो है ये बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट है। झूठा सच जो ये रचना है ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। उस्मान की जो है चित्रावली है। चित्रावली रचना है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इनकी रचना है। तो इन तीनों चारों में से आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसी से आपको एग्जाम में देखने को 1 से 2 आपके प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है। प्रश्न 7 का जवाब करना है कि साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये आपके हैदराबाद से प्रकाशित होती है। से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है। तो समर लोक पत्रिका होती है। समर लोक पत्रिका जो है आपके भोपाल से प्रकाशित होती है। इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है। इसमें जो है आपकी नई पत्रिका का प्रकाशन होता है। नई पत्रिका का होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोलकाता से जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रश्न 8 का जवाब करना है। नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था। महात्मा गांधी,
सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। प्रश्न 8 का जवाब करना है। तो नवजीवन पत्रिका जो संपादक है वो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुब्रीहि समाज के मुख्यतः भेद होते हैं। बहुब्रीहि समाज के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। प्रश्न 9 का जवाब करना है। तो ऑप्शन बी जो है बहुब्रीहि समाज के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। अन्य वर्गों की सहायता से उच्चारित वर्ण कहे जाते हैं। प्रश्न 10 का जवाब करना है। अन्य वर्गों की सहायता से उच्चारित वर्ण कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्वर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 11 का जवाब करना है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द का चयन करना है। अव्यय शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से अव्यय शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन डी आज जो है आपका अव्यय शब्द है। तक, मात्र, जी ये आपके कौन से शब्द होते हैं? तो ये आपके निपात होते हैं। ये आपके निपात शब्द होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। यह आम मीठा है, कौन सा विशेषण है? मीठा है कौन सा विशेषण है? तो ये आपका विधेय विशेषण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें आपका कौन सा विशेषण होगा? तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम में होता है, तद्भव में होता है, देशज में होता है, विदेशज में होता है। प्रश्न 16 का जवाब करना है। तो विसर्ग का प्रयोग जो है आप तत्सम शब्दों में होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 17 का जवाब करना है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहला जो है आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। दूसरा जो है आपका स्थंस व्यंजन होते हैं। तीसरा जो है आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 18 का जवाब करना है। तो हिंदी में जो विशेषण होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैं गया हूँ कौन सा काल है? इस वाक्य में कौन सा काल है? मैं गया हूँ। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। अपूर्ण वर्तमान काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, भविष्य काल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। 19 का जवाब करना है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण वर्तमान काल होगा। मैं गया हूँ पूर्ण वर्तमान काल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। माँ बच्चे को पढ़ा रही है कौन सा काल होगा? प्रश्न 20 का जवाब करना है। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो यहाँ पर जो है आपका तात्कालिक वर्तमान होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैं शाम को आऊँगा में कौन सा कारक है? मैं शाम को आऊँगा इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? तो अधिकरण कारक इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं शाम को आऊँगा, तो यहाँ पर जो है आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। 22 का जवाब करना है। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो ये आपके अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? वह मुझसे बड़ा है कैसा वाक्य है? विधिवाचक है, स्थानवाचक है, विधेयवाचक है, संकेतवाचक है। प्रश्न 23 का जवाब करना है। तो वह मुझसे बड़ा है, यह वाक्य जो है आपका विधिवाचक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मूल्य होगा, अमूल्य होगा, उपकारी होगा, इनमें से सभी होगा। 24 का जवाब करना है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसको के लिए एक शब्द जो होगा वो अमूल्य होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। अर्क शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अर्क शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? 25 का जवाब करना है। सूर्य है, इंद्र है, कपड़ा है, अध्याय है। अनेकार्थी शब्द नहीं है ये आपसे पूछा गया है। हाँ और नहीं में ये आपको पॉइंट अच्छे से पढ़ के तभी जवाब करना है। तो अक्र का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? सूर्य होता है, इंद्र भी होता है, कपड़ा भी होता है। अध्याय जो है आपका अक्र का अनेकार्थी नहीं होता है, ये आपका अंक का होता है। अंक का होता है। अंक के और कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं ये आपको बताना है। तो अंक का एक अनेकार्थी आपका संख्या होता है, संख्या होता है, चिन्ह भी होता है। तो ये आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम 6 बजे यहाँ पर आपकी जो है हिंदी की क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।